वेलकम टू मंजिल विद अंसारी। आज हम शुरू कर रहे हैं टॉप 100 वन लाइनर PYQs रैंक बूस्टर सेशन। ये सेशन स्लाइड वाइज और क्वेश्चन वाइज होगा। हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक बिल्कुल क्रम में पढ़ने वाले हैं। हर प्रश्न को ध्यान से सुनिए, पहले खुद आंसर सोचिए, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 14वें संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संघ में किसे शामिल किया? इसका सही उत्तर है पुडुचेरी। अच्छा, पुडुचेरी। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। 1962 में 14वें संशोधन द्वारा पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को कितने अधिकारों की गारंटी देता है? इसका सही उत्तर है 6। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसमें भाषण, सभा, संघ, संचलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता शामिल है। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, अनुच्छेद 80 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है यह राज्यसभा की सीटों की संख्या को निर्दिष्ट करता है। राज्यसभा की सीटें। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना और सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी 250 तय करता है। समझ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, किस संशोधन ने 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया? इसका सही उत्तर है 21वें संशोधन, जो 1967 में हुआ था। 21st अमेंडमेंट। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा ही जोड़ा गया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, 26 अक्टूबर 1962 को घोषित पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक चला? इसका सही उत्तर है 10 जनवरी 1968 तक। 1968 तक? हाँ। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। यह चीन भारत युद्ध के कारण लगाया गया था और फिर 1968 में हटाया गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, DSP का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 47। आर्टिकल 47। जी, इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करे। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI कौन थे? इसका सही उत्तर है H.J. कन्या यानी हरिलाल जे किशनदास खन्या। H.J. कन्या। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। वे 1950 से 1951 तक भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे थे। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल ढांचे को नहीं बदल सकती? ये तो बहुत ही लैंडमार्क केस है। इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 का। बिल्कुल। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसी ऐतिहासिक फैसले में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत दिया गया था। संबंधित अनुच्छेद शामिल हैं। इसका सही उत्तर है भाग 15, पार्ट 15। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावों के जो भी प्रावधान है वो भाग 15 में ही है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को किस संशोधन द्वारा बदल दिया गया? इसका सही उत्तर है 11वां संशोधन, 11th अमेंडमेंट। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो आवश्यकता थी उसे समाप्त कर दिया था। अच्छा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता किस अनुच्छेद के तहत आती है? इसका सही उत्तर है समानता का अधिकार यानी अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। यह धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष। जी बिल्कुल। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। उन्हें भारत के लौह पुरुष और एकीकरण के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसके लिए न्यूनतम आयु है 21 साल।
21 साल। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और पंचायत के लिए 21 वर्ष अनिवार्य है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। 127वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ओबीसी सूची से। ओबीसी लिस्ट। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। ये राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति बहाल करता है। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को हाल ही में घोषित किया? इसका सही उत्तर है सम्मान के साथ जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। बिल्कुल। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए कोर्ट ने गरिमापूर्ण जीवन को एक मूल अधिकार माना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। किस राज्य ने कर्मचारियों के लिए बैठने का अधिकार विधेयक पेश किया? ये विधेयक पेश किया था तमिलनाडु ने। तमिलनाडु। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। ये दुकानों और प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान बैठने की सुविधा देता है। काफी दिलचस्प है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। किसने कहा कि कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ आधुनिक संविधानों की विशेषता है? इसका सही उत्तर है एवी डाइसी। एवी डाइसी। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। डाइसी ने ही रूल ऑफ लॉ की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। बॉम्बे हाईकोर्ट ने किस मामले में कहा कि सीबीआई और ईडी को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है परमबीर सिंह मामला, जिसे अनिल देशमुख केस भी कहते हैं। अच्छा। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। यह फैसला एजेंसियों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए दिया गया था। समझ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कौन सा कथन सत्य है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है सेवानिवृत्ति के बाद वे भारत की किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकते। अच्छा, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जी नहीं। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। यह प्रावधान जो अनुच्छेद 124 में है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए है। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। उपबंध 2 के तहत आने वाला वित्तीय विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल कहां पेश किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है केवल लोकसभा में। ओनली इन लोकसभा? हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। वित्तीय विधेयक आय केवल लोकसभा में पेश होता है, लेकिन वित्तीय विधेयक 2 दोनों सदनों में पेश हो सकता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। भारतीय नागरिकता के लिए भारत में कम से कम कितने वर्ष निवास आवश्यक हैं पंजीकरण द्वारा? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है 7 वर्ष। 7 साल। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। सामान्यतः देशीयकरण के लिए 12 वर्ष और पंजीकरण के लिए 7 वर्ष है। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। 1918 में महात्मा गांधी ने सूती मिल मजदूरों के बीच सत्याग्रह कहाँ किया? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। यह पहली भूख हड़ताल थी जिसे गांधी जी ने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। अच्छा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में कम से कम कितने साल जज रहना चाहिए? 2 सेकंड का विराम। इसके लिए कम से कम 5 साल जज रहना चाहिए। 5 साल। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। जी। या फिर किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकालत की हो। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। दल बदल यानी डिफेक्शन के आधार पर अयोग्यता किस अनुसूची में है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है 10वीं अनुसूची। और 10th स्केड्यूल। बिल्कुल। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसे 52nd संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। 73वें संशोधन के तहत क्या अनिवार्य नहीं है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है पंचायतों के अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। अच्छा। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन ग्राम स्तर पर यह राज्य तय करता है। समझ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है 4थी अनुसूची। 4th शेड्यूल। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों का बंटवारा करती है। ठीक है।
अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष को कब हटा सकते हैं? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए। दिवालिया घोषित होने पर। हाँ, और एक और कारण है, दुर्व्यवहार साबित होने पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद भी हटाया जा सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। भारतीय संविधान ने आयरिश संविधान से क्या नहीं लिया है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति का पद। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से नहीं। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। संसद द्वारा अधिकृत आकस्मिक निधि मतलब कॉन्टिंजेंसी फंड का कोष क्या है? देखिए, पुराना डेटा है 500 करोड़ रुपए, लेकिन अब ये 30,000 करोड़ है। अच्छा, ये अपडेट हो गया है। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। 2021-22 में इसे 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ये हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ही प्रेरित है। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज किससे मिलकर बनता है? इसका सही उत्तर है संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सिर्फ निर्वाचित सदस्य। जी, ये ध्यान रखना जरूरी है। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसमें मनोनीत सदस्य मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32। अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित होता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 19। आर्टिकल 19। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर जब आपातकाल लगता है तो ये स्वतः निलंबित हो जाता है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33। ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया? इसका सही उत्तर है संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसके अलावा विधि का शासन और एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ही ली गई हैं। समझ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। कनाडाई संविधान से कौन सा प्रावधान नहीं लिया गया है? इसका सही उत्तर है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो ये कहां से लिया है? छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। राज्यसभा में नामांकन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है, कनाडा से नहीं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्ति होती है और कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष। बिल्कुल। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। वे सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर है 12 अनुसूचियां। अभी 12 हैं। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, बाद में 4 और जोड़ी गईं। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका सही उत्तर है 11। 11। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। 10 कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा और 11वें को 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39। संविधान में संशोधन का स्रोत युग्म सही है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जी बिल्कुल। और छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 54। आर्टिकल 54। हाँ,
छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। अनुच्छेद 55 जो है वो निर्वाचन के तरीके से संबंधित है, जबकि 54 निर्वाचन से। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41। 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है 1976 में। 1976। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें भाग 4A में जोड़ा गया था। समझ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42। संविधान की पहली अनुसूची का विषय क्या है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। स्टेट्स एंड यूटीज। बिल्कुल। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। और 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार। ये अब एक कानूनी अधिकार है। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसे 44वें संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44। विधि के समक्ष समता मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद से संबंधित है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14। आर्टिकल 14। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। ये ब्रिटिश मूल की अवधारणा है जो कानून की सर्वोच्चता स्थापित करती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिल्कुल। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। हमारे संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47। भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित मतलब रेगुलेट करने की शक्ति किसके पास है? ये शक्ति है संसद के पास। पार्लियामेंट। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? इसका सही उत्तर है भाग 3 में। पार्ट 3। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48। अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है नागरिकता से। सिटीजनशिप। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 24। आर्टिकल 24। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। जी, इसी दिन डॉक्टर सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51। 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है लोकसभा और विधानसभा में SC/ST आरक्षण के विस्तार से। SC/ST आरक्षण। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसने एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन को भी समाप्त कर दिया। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 61। आर्टिकल 61। हाँ, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। ये प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53। धन विधेयक यानी मनी बिल कहाँ पेश किया जा सकता है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है केवल लोकसभा में। ओनली इन लोकसभा। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 53। आर्टिकल 53। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। यह शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55। संघ राज्य क्षेत्रों
मतलब यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही उत्तर है अनुच्छेद 239। आर्टिकल 239। हाँ। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से यूटी का प्रशासन चलाते हैं। समझ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 40। आर्टिकल 40। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। यह एक गांधीवादी नीति निर्देशक सिद्धांत है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 26। आर्टिकल 26। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 26 सामूहिक। अच्छा, ये फर्क है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूलतः थे? मूलतः थे 395 अनुच्छेद। 395 आर्टिकल्स। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। गणना की दृष्टि से अब 470 से ज्यादा हैं, लेकिन क्रमांक 395 ही अंतिम है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूसीसी किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 44। आर्टिकल 44। हाँ। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां यूसीसी लागू है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है दल बदल विरोधी कानून से। एंटी डिफेक्शन लॉ। बिल्कुल। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसे राजनीति में स्थिरता लाने के लिए 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61। राज्य यानी स्टेट की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 12 में। आर्टिकल 12। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। यह परिभाषा भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों के उद्देश्यों के लिए है। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62। निर्वाचनों का अधीक्षण और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा, ये किस अनुच्छेद में है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 324। आर्टिकल 324। हाँ। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। ये चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति देता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63। मौलिक अधिकार संविधान की किस भाग से संबंधित है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है भाग 3। पार्ट 3। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64। 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था पहले संशोधन 1951 द्वारा। फर्स्ट अमेंडमेंट। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसे भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए लाया गया था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। 5 years। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। वह अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69। भारतीय संविधान के मूल हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी? 2 सेकंड का विराम। कुल संख्या थी 284। 284 मेंबर्स। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? इसका गठन करते हैं राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल पर इसका गठन होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71। भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा कहां से ली गई? ये ली गई है जर्मनी के वेमर संविधान से। जर्मनी। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन प्रावधान प्रेरित हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसका सही उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले। बिल्कुल। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए।
स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले ही इसे अपनाया गया था। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73। भारत के ध्वज को किसने डिजाइन किया था? इसे डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। ये 3 रंगों केसरिया, सफेद, हरा और अशोक चक्र से बना है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 74। एक उच्च न्यायालय से निचली अदालत को अपने कर्तव्य के भीतर कार्य करने के आदेश को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्प्रेषण रिट। सर्शोररी। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। ये क्षेत्राधिकार के उल्लंघन को सुधारने के लिए जारी की जाती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब प्रस्तुत किया गया? ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। यही संकल्प बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संशोधन द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है 7वां संशोधन 1956। 7th अमेंडमेंट। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। ये राज्य पुनर्गठन आयोग यानी फजल अली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77। दूसरे संशोधन ने संविधान में क्या परिवर्तन किया? इसका सही उत्तर है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटाया। अच्छा, जनसंख्या की सीमा हटाई? जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। एक सांसद कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, ये सीमा हटा दी गई थी। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन को किस मामले में चुनौती दी गई? इसे चुनौती दी गई थी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस में। 1980 का केस? जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसमें कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करते समय किस देश का प्रभाव नहीं पड़ा? इसका सही उत्तर है इजराइल। इजराइल। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि से प्रावधान लिए, पर इजराइल से नहीं। ठीक है। आप अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80। किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा दिया था? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 370। आर्टिकल 370। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसे 2019 में प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 81। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का प्रकार कौन सा नहीं है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता। मतलब हथियारों के साथ सभा नहीं कर सकते? जी बिल्कुल। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। सभा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन बिना हथियारों के, यानी शांतिपूर्ण। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82। भारत में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1955 में। 1955। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसमें अब तक कई बार संशोधन हो चुके हैं, जैसे 1986, 2003 और 2019 में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83। भारत में आयुध अधिनियम यानी आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है 1959। 1959। हाँ। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। ये हथियारों के अधिग्रहण और कब्जे को रेगुलेट करता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14। आर्टिकल 14। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। ये सुनिश्चित करता है कि कानून की नज़र में सभी समान हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 239 AA। आर्टिकल 239 A। जी। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसे 69वें संशोधन 1991 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86। पंचायतों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही उत्तर है 243E। आर्टिकल 243E। हाँ। छोटा सा एक्सप्लेनेशन
समझिए, पंचायत का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87। किस संशोधन ने देश के राज्यों के शासकों की प्रिवी पर्स मान्यता समाप्त की? इसका सही उत्तर है 26वां संशोधन 1971। 26th अमेंडमेंट। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इंदिरा गांधी सरकार ने पूर्व राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये हमने ली है अमेरिका से। यूएसए। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। यह न्यायपालिका को कानूनों की संवैधानिकता जांचने की शक्ति देता है। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? इसका सही उत्तर है 42वां संशोधन 1976। जिससे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बिल्कुल। छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसी वजह से इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 26 नवंबर को। 26 नवंबर। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। 1949 में इसी दिन संविधान को अपनाया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91। हेबियस कॉर्पस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। टू हैव द बॉडी। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। यह अवैध हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? अधिकतम अंतराल हो सकता है 6 महीने। 6 months। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना अनिवार्य है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। डेप्यूटी स्पीकर को। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपता है। राइट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। उन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है राज्यपाल। गवर्नर। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इसकी स्थापना 1952 में योजना आयोग के सहयोग के लिए हुई थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97। संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? मूल रूप से इसमें थे 97 विषय। 97। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। वर्तमान में गणना के अनुसार लगभग 100 विषय हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 98। किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा लाया गया? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है 42वां संशोधन 1976। 42nd अमेंडमेंट। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। इससे केंद्र और राज्य दोनों शिक्षा पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 100। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? 2 सेकंड का विराम। इसका सही उत्तर है डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर। जी, छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। वे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। बिल्कुल। तो आज हमने टॉप 100 वन लाइनर PYQs को पूरी तरह क्रम से कवर किया। जी, और ये सेशन आपकी रिवीजन और रैंक इंप्रूवमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक बार दोबारा जरूर सुनिए। और अगर क्लास हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।